आईटी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. Now, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। संसद किस तरह से चलती है, संसद के अंदर गरिमा कितनी महत्वपूर्ण होती है और संसद में भाषाओं का कितना महत्व होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें या यूं कहें कई सालों से हम देखें तो अब शायद जो सदन के अंदर मर्यादाएं थी वो लोग भूलते जा रहे हैं। भाषाओं की मर्यादाओं की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से अब संसद में बहस होती है, अभी मैं हाल की घटना आपको बता रहा हूं, मॉनसून सत्र में प्रियंका गांधी की तरफ से जो टिप्पणी की गई, उन्होंने कहा कि गौमूत्र विश्लेषक। आज राहुल गांधी संसद में जब बहस कर रहे थे तो उनके मुंह से निकलता है कि तीन तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स, अंधभक्त और इडियट्स। हालांकि ये शब्द कहना भी शायद गलत हो स्क्रीन पर, लेकिन बावजूद इसके अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी संसद के अंदर, तो ये कितना सही है। क्योंकि हमने देखा कई बार पहले भी बहुत बवाल मचा है कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, असंसदीय भाषाएं हैं, कभी अलग अलग तरीके की जुमला जीवी हो, बहुत सारी भाषाएं हम सभी ने सुनी। लेकिन बावजूद इसके सवाल ये है कि क्या अगर विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए लोग भाषाओं की मर्यादाओं को भूल जाए तो सदन किस तरह से चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मूल मुद्दे से हम भटक जाते हैं जब इस तरीके की भाषाओं या फिर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर लड़ाई सिर्फ उस शब्द की रह जाती है, लड़ाई उस टॉपिक की नहीं रह जाती कि हमें एंटी पेपर लीक कानून पर बात करनी है या फिर हमें जंतर मंतर वाले बच्चों की बात करनी है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि विपक्ष के पास पूरा अधिकार होता है कि वो सरकार की तमाम नीतियों की आलोचना भी करे, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जब हम आलोचनाओं की बात कर रहे हैं तो उसमें भाषाओं की मर्यादाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बावजूद इसके ये सदन किस राह पर जा रहा है, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए ऋतिक, लोकतंत्र में असहमति पूरी तरीके से स्वीकार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संसद की गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई सांसद व्यक्तिगत टिप्पणी या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो यह स्वस्थ संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। दूसरा, इन जो इस तरीके के लोग हैं उनके अगेंस्ट डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और साथ ही उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से देश उम्मीद करता है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब से लेके काफी सालों तक, 70-75 सालों तक बागडोर जो है देश की, कांग्रेस नहीं संभाली है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई भी इंसान मना कर दे, सबने देखा है, ट्रांसपेरेंसी रही है। लेकिन तथ्यों और तर्कों से सरकार को घेरें, समझ में आता है। यदि बहस जो है व्यक्तिगत कटाक्ष और अपमानजनक शब्दों तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं संसद की जो गरिमा है वो प्रभावित होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको विपक्ष से प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या थी तो आप सवाल पूछे, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है सुझाव देना। लेकिन अपने शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखें। संसद में भाषा जितनी ही ज्यादा संयमित होती है उतना ही ज्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, जब हम सीजेपी के धरने में जिस तरीके से विपक्ष ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, बार बार लोकतंत्र की बात की जा रही थी, लोकतंत्र का ये हिस्सा है, लोकतंत्र में ये, लोकतंत्र में वो, हमें सवाल पूछने का अधिकार है, हमें सुझाव देने का अधिकार है। क्या लोकतंत्र में रहने के बाद आपको इस चीज का आइडिया नहीं है, इतने साल आप सत्ता में बने रहे, आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि संसद में आपको किस भाषा का इस्तेमाल करना है? आपको ये आइडिया नहीं है कि गौ माता को हम किस लेवल पे मानते हैं, हम उनको क्या दर्जा देते हैं? आप एक तरफ बात करते हैं कि वो सनातन विरोधी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया है संसद के अंदर देश की जनता को, कि एक तरफ मूत्र भक्त है, दूसरी तरफ अंध भक्त हैं और एक तरफ गोमूत्र विशेषज्ञ हैं तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं। ये इन्होंने इस तरीके से कैटेगराइज किया है। मैं आपको बता देती हूँ, जो गोमूत्र विशेषज्ञ हैं वो हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लोग हैं जो मतलब कांग्रेस का विरोध करते हैं, जिन्हें कांग्रेस की नीतियां नहीं समझ आती। राइट। और
अगर इन्होंने कहा अनभक्त की बात कही कि आधी जनता अनभक्त है, तो ये वो लोग हैं जो कांग्रेस का विरोध करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स, ये कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल थे जंतर मंतर पे। ये उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो अपने घर पे बैठ करके नीट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे या यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रति जहर है, और वो जहर जो है वो कहीं ना कहीं संसद में इनकी बौखलाहट में दिखाई पड़ता है। पूजा जी, ये जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके की शब्दावली अब होती जा रही है विपक्ष की, कायदा तो खैर ये कहता है कि चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, एक सदन की जो गरिमा है, एक मर्यादा है, उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि यही धरोहर है और हम आगे की पीढ़ियों के लिए भी ये रखते हैं संभाल के। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जब सदन में गरजते थे तो वो वीडियोस हम आज भी देखते हैं, और इसी तरीके से अगर आज आप सदन में गलत भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आगे वाली पीढ़ी वो भी देखेगी। लेकिन ये समझना चाह रहा हूं मैं आपसे कि ये जो एक शब्द निकलकर सामने आ रहा है, इतने कुंठित हो गए हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या ये माने कि विरोधाभास इतना ज्यादा लोगों के अंदर आ गया है कि शायद डेस्परेसी में ये भूल जाते हैं कि किन शब्दों का इस्तेमाल करके आलोचनाएं करनी है? देखिए ऋतिक, जब इंसान के पास होने के लिए कुछ होता नहीं है ना, और करने के लिए भी कुछ नहीं होता है, तो वो इसी तरीके का व्यवहार सबके सामने करता है। ना ही तो वो ये देखता है जगह क्या है, ना वो ये देखता है हमारा पद क्या है, ना ही वो ये देखता है कि मैं किन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ की मर्यादा क्या है। जो इन्होंने किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की डेट में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं? देश भर से जिस तरीके से बीजेपी के लिए समर्थन है, बीजेपी को समर्थन देती है जनता। प्रतीक, आप खुद देखिए, जिस तरीके से पहले कांग्रेस का नाम था, कांग्रेस की कार्यशैली को लोग कांग्रेस की को जानते थे, उसी कार्यशैली से लोग कांग्रेस से प्रभावित होते थे, क्यों आज एग्जिस्टेंस खत्म होती जा रही है? संसद के अंदर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करना, ग्राउंड पे लोगों के साथ समझदारी से व्यवहार नहीं रखना। राहुल गांधी को आपने देखा होगा, ग्राउंड पे जब भी कभी जाते हैं तो वो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, उनको हिंदी भी प्रॉपर नहीं आती है, हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। क्या उन्होंने जनता की आवाज को समझा? क्या उन्होंने जनता की जरूरतों को समझा? नहीं समझा। एकदम से ऐसे कैसे हो गया कि बीजेपी ने हर जगह अपना ही जो है अपना ही खुद का पायदान जो है वहां पे बिछा दिया है, अपना ही खुद का एक लेवल वहां पे अपग्रेड कर दिया है। एक जगह पे जहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस के नारे लगते थे, आज वहां पे बीजेपी के लिए लोग उत्सुक हैं, आज बीजेपी की ये सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता दूं। जो कांग्रेस को काम करना चाहिए था, कांग्रेस के दिमाग में ये सेट हो चुका था कि हम बहुत पुराने टाइम से सत्ता में हैं, हमें कोई नहीं गिरा सकता, हमें कोई नहीं हिला सकता। वो काम बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी अब उनके लिए एक तरीके से बहुत बड़ी दुश्मन है, और जब हम एक लाइन के साथ में दूसरी बड़ी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं ना, तो हम इसी तरीके से बौखला जाते हैं और हम इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जो हम ये भी नहीं देखते हैं कि ये यहाँ की गरिमा है या नहीं है, ये सदन की गरिमा है नहीं है, या यहाँ मौजूदा जो भी लोग हैं वो उससे उनको क्या इफेक्ट आने वाला है, या ये हमारे ऊपर कोई कार्रवाई भी हो सकती है, हम ये चीज सही कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बौखलाहट है। वो जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उसका खामियाजा आज नहीं तो कल उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल बात सदन की, और जिस सदन में खड़े होकर राहुल गांधी ने सीधा अमित शाह पर निशाना साधा, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से प्रहलाद जोशी, जो कि शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार जिनके हाथ में अब है, उनको लेकर के टिप्पणी की। 3 तरीके के लोग होते हैं जिसमें उन्होंने अंधभक्त और स्टूडेंट और तमाम चीजें कही। तो इन सारी बातों से कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है, पहला सवाल तो खड़ा होता है विपक्ष के विवेक पर, कि अगर आप सदन में हैं, उस पटल पर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, आलोचनाएं करनी है तो आलोचना किस तरीके से करनी है, आपकी शब्दावली उतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी को भी ठेस ना पहुंचे, लोग उस मुद्दे पर केंद्रित रहें, ना कि उस भाषा पर, उस शब्द पर। तो अभी देखना होगा किस तरीके से ये सत्र चलता है, क्योंकि सत्र की हम बात कर रहे हैं, संसद की हम बात कर रहे हैं, मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल यहां पर किया जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ इन शब्दों के चलते वहां पर हंगामा होता है, और उस हंगामे के बाद जो स्थगन है वो हो जाता है। तो सारी चीजें हो रही है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना कि अगर विपक्ष इस तरीके से सदन में बहस करेगा जिसमें भाषाओं की मर्यादाओं को भूल जाया जाएगा, तो आगे ये सदन कैसे चलेगा?
इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।